सर्कल जो बड़ा अच्छा है, वो कहते हैं ना कि आप जो 5 लोग हैं आपका एवरेज, हाँ कोर में धक्का देने के लिए दोस्तों का हाथ नहीं फर्स्ट यू हैव टू कम्युनिकेट देन यू हैव टू कनेक्ट एंड देन यू हैव टू कन्विंस. ये ऑडियंस को जब तक फेस नहीं करेंगे तो आपका डर खत्म कैसे? English is just a language, not a knowledge. Welcome to शवाज़ की बैठक. एक मशहूर कहावत है कि ग्रेट लीडर्स कैन कम्युनिकेट एंड ग्रेट कम्युनिकेटर्स कैन लीड. अगर हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो काफ़ी स्किल्स इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे निगोशिएशन स्किल्स हैं, जैसे इन्फ्लुएंसिंग है, जैसे टीम बिल्डिंग है, जैसे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है. लेकिन मेरे नज़दीक सबसे जो इम्पोर्टेंट स्किल है वो है कम्युनिकेशन स्किल. अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो जूलियस सीजर अपनी फौज को बैटल में जाने से पहले एक मिनट की तकरीर करता था उनका खून गरमाने के लिए, और इसी वजह से वो लोग ये जंग जीतते थे. अलेक्जेंडर की अगर मैं बात करूं, वो अपनी फौज को मैदान जंग में डालने से पहले एक बात करता था, वो खूबसूरत बात जिससे उनका हौसला बुलंद हो जाता था, और रिजल्ट आपके सामने है, उसने पूरी दुनिया फतह की. इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज हम आए हैं, और आज का टॉपिक भी यही है कि हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड हाउ टू ओवरकम योर फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. और आज मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं मिस अनम. शी इज़ अ इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर, शी इज़ अ कॉर्पोरेट ट्रेनर. मेरे साथ हज़ान गर्देजी मौजूद हैं. ही इज़ अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर, ही कवर्स वेडिंग एंड कॉर्पोरेट इवेंट्स. ही इज़ ऑल्सो अ फिल्म प्रोड्यूसर एंड ही इज़ एन एक्टर. और मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर अजमल. He is a stand-up comedian and he is a writer and he is also a debater. तो मैं स्टार्ट करता हूँ मिस अनम आपसे. कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक. सॉरी, आप भी कैसे? बिल्कुल ठीक. माजरत के साथ आप भी ऐसे ही. बिल्कुल ऐसे. आप तो मैं भी ठीक हूँ. अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम यू अनम, मुझे बताएं कि ये जो कम्युनिकेशन स्किल है, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, और ये इसकी हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, why it is important for our personal growth. Ji. Yeah, so first of all, thank you so much once again for having me on your show. Ji. I believe that in order to become a competent and effective communicator, Ji. You need to be first an active listener and a good observer. ठीक है. तो आप effective communication तो तभी होगी जब आप सुनेंगे, you have good listening skills, और आप पहले ऑब्जर्व करेंगे. हसान साहब, आप प्लीज़ बताएं कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें इस कम्युनिकेशन स्किल का कितना जो है वो अमल दखल है और इम्पोर्टेंस है? बहुत ही इम्पोर्टेंट, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये जी फैक्टर कि हम अपनी कम्युनिकेशंस को सही रखें. एग्जैक्टली. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो अनम ने भी जिक्र किया कि वी शुड बी अ गुड लिसनर फर्स्ट. ठीक है. देखिए, जब आप अच्छा सुनते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो क्लाइंट फर्स्ट या फॉर इंस्टेंस क्लाइंट है जी, वो आपको ब्रीफ कर रहा है या वहाँ पे सारे ब्रीफ कर रहे हैं, तो अगर आप अच्छा सुनेंगे ठीक है, उसका एक तो आप प्रैक्टिकली भी आप अच्छा रिस्पांस देंगे और उनको आप अच्छा बाद में कम्युनिकेट भी कर सकेंगे. बिल्कुल. तो उसके अंदर ज़रूरी है कि आपका जो प्रिसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए. आप ड्रैग ना करें जी, और आप जो लैंग्वेज यूज करें वो करें जिस पे आपका कमांड है. जैसे स्कॉट एंड एलन ने कहा था, कॉम्प्लेक्सेस में आके बात ना करें कि आपने इंग्लिश जरूर बोलनी है. अगर इंग्लिश वहाँ सारे बोलने वाले पाकिस्तानी बैठे हुए हैं तो आप अगर नहीं बोल रहे तो आप इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, नॉट अ नॉलेज. कॉन्फिडेंटली आप उर्दू में बात करें. असल जो पॉइंट है वो है कि आप अपना कंटेंट क्या उनको कन्वे कर रहे हैं सही है, क्या मैटर सही उनको बात समझा रहे हैं. इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इसको प्रिसाइज होना चाहिए. ठीक है, ठीक है. चले, थैंक यू सो मच. मुझे याद आ रहा है कि एक इटालियन साइंटिस्ट था और उसने एक कार इन्वेंट की थी जो पहाड़ों पे चढ़ जाती थी, और उसको एक लफ्ज, बीबीसी पे उसका इंटरव्यू हो रहा था और उसको एक लफ्ज भी उर्दू का नहीं आता था, सॉरी इंग्लिश का नहीं आता था.
but he was able to give this world a discovery. जी Coming to Ajmal. Ajmal, आप you're a stand-up comedian. जी सर तो मुझे बताया यार ये कैसे बन गए और इसमें कम्युनिकेशन का कैसे अमल दखल है यार, ये नहीं, कैसे हुआ? ये सर कम्युनिकेशन की ही मतलब एक बेस पे सौगात है. हाँ ये बेसिकली ऐसा होता था कि हमारी इंस्टीट्यूट के अंदर एक कंपटीशन था स्टैंड अप कॉमेडी कंपटीशन और उस टाइम पे मैं रिहर्सल वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं कर सक रहा था, दूसरी चीज़ों में मुंबई पे गया था. अच्छा, उन्होंने कहा आप स्टैंड अप कॉमेडी कर लो, वो तो आते ही परफॉर्म करनी है. एग्जैक्टली फिल बदी बोल. हाँ मतलब यूं है कि आपने उसके लिए रिहर्सल में और इसमें उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना, आपने डायरेक्ट मौके पे छक्का इवेंट डे मारना. पे आके करना है. तो मैंने कहा दोस्तों को था पुश किया, दोस्तों ने पुश किया इसमें. अच्छा इसमें बड़ा आपके दोस्तों का भी हाथ होता है. मेरा सर्कल जो बड़ा अच्छा है, वो कहते हैं ना कि आपके जो 5 लोग हैं आपका एवरेज. हाँ, कुएं में धक्का देने के लिए हाँ. दोस्तों का हाथ होता है. नहीं कुएं में धक्का तो नहीं दिया. तो वो बहरहाल वहां पे समंदर में धक्का दिया. पार्टिसिपेट किया, तो वो 35 यूनिवर्सिटीज में मैं जीत गया. वेरी नाइस, हाँ, एक्सीलेंट तो यार. कराची में. 35 यूनिवर्सिटीज. अच्छा, तो वहां पे जब जीत गया और वहां पे प्रोफेशनल भी कर रहे थे, तो मुझे लगा कर सकता हूँ. अच्छा. फिर मैंने 2-3 दफा और जगह परफॉर्म किया और मुझे राइट टाइम पे राइट लोगों ने देख लिया. वो कहते हैं ना आप तो यानी कि कम्युनिकेशन स्किल इज योर ब्रेड एंड बटर. यस राइट, सर बिल्कुल. उसकी बेस पे मुझे आज जो ठीक है. जॉब मिली है. मैं आज नाउ आई एम अ प्रोड्यूसर एट जियो न्यूज़. वेरी नाइस. तो वो अच्छा, कमिंग बैक टू अनम. Yeah. अनम मुझे बताएं व्हाट्स द सॉल्यूशन, क्योंकि हमारा पैनल जब भी इकट्ठा होता है हम एक ऑडियंस को, यूथ को स्पेशली और प्रोफेशनल्स को एक सॉल्यूशन देते हैं. व्हाट्स द सॉल्यूशन एंड प्लान फॉर ओवरकमिंग दिस फियर ऑफ स्टेज फ्राइट, पब्लिक स्पीकिंग एंड इंप्रूविंग योर स्किल? जी. So basically, you need to have emotional intelligence, ओके. in-depth knowledge of whatever you want to communicate. जी. Well researched content, जैसे हसान साहब ने पहले कहा कि आप कुछ भी communicate करना चाह रहे हैं उसकी proper आपकी homework हो. ठीक है. And you should be specific, concise, short and crisp about whatever you want to communicate. आपकी target audience, आप किस लेवल पे अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स को या सी सूट प्रोफेशनल्स को. जी रोकिए. आइए तशरीफ लाइए. गुड़ वाली चाय. ठीक, दो सबको दो. थैंक यू. मुझे भी दे दो. जी कंटिन्यू प्लीज. मतलब ऑडियंस मैटर करती है कि आप जो भी कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, व्हाटएवर मैसेज यू वांट टू डिलीवर, जी. वो किस ऑडियंस के लिए है. एग्जैक्टली. इट्स ऑलवेज बैक्ड विद रिसर्च. और रिसर्च ये कहती है कि आपका जो विजुअल कम्युनिकेशन है दैट कैरीज 55%. जी. आपका जो वर्बल कम्युनिकेशन है दैट द मैसेज यू डिलीवरिंग, जी. दैट इज 38%. जी. और जो वोकल है, वॉइस जिसमें आपकी आ जाती है, दैट कैरीज 7%. 7%. यानी कि 3 V's की आपने बात जी, की ना. 3 V's ये की उसी वही बात होगी अनम के जो 3 C's की मैं बात करता हूँ जी. कि फर्स्ट यू हैव टू कम्युनिकेट, Yeah. then you have to connect, and then you have to convince. ये Yes. 3 levels of communication है, 3 C's. और अगर हम स्कॉट एंड एलन की बात करें, उसने 7 C's बताए थे, जैसे your communication should be clear, concise, concrete, coherent, correct, complete और courteous like me. Absolutely. Ajmal, what is the solution for the youth और जो भी audience है, जो professional भी है, उनकी पर्सनल लाइफ में भी ये कम्युनिकेशन मैटर करती है, या वो आपकी तरह स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहते हैं, तो क्या सोल्यूशन है, क्या प्लान होना चाहिए, क्या करना चाहिए? जी सर मैं तो ये कि बचपन से ही मतलब हमें स्कूलों में भी कि स्कूल्स के अंदर कहते हैं कि सवाल करना है तो पूछ लो कुछ, ये नहीं बताते सवाल करें कैसे. हमें मेरे काफ़ी मैं एक दफ़ा हमने इंटरनेशनल ट्रैवल किया था, मेरे दोस्त ने थ्रू आउट फ्लाइट कुछ मंगाया नहीं क्योंकि उसको एक डर था कि यार मैं उससे फ्लाइट वाली अटेंडेंट से बात वेरी कैसे राइट. करूं. एग्जैक्टली, दिस इज तो- बड़ी अच्छी चीज आपने आइडेंटिफाई की. वो जो डर है ना, डर है बिल्कुल. खोल के बोल प्यारे, कब तक तू डरेगा. तो ये जो डर है ये मेरे अंदर भी था, सबके अंदर होता है. ये खत्म मैंने जो आइडेंटिफाई किया वो तभी हुआ जब मैंने एक बार कर लिया. और आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत एम्बेरस फील, मतलब सब आपको देख रहे हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता. वो सबका एक प्रोसेस होता है. प्रोसेस तो होता है. जितना Very right. आप एज के जल्दी हिस्से में वो सारी चीजें जो आपको लग रहा है यार काश अगर मैंने पूछ लिया तो क्या ही हो जाएगा, जी. आप वो एम्बेरसमेंट अगर आपको फील होती है आप कर लो, फिर आपको पता लगेगा ये तो नॉर्मल है. यानी कि यू हैव टू जंप इनटू द सी टू नो द डेप्थ ऑफ द सी. यू हैव टू जंप फर्स्ट. लेकिन आपने सही कहा कि आपने फेस करना है, फेस करना है, करो फेस करना है ऑडियंस को. जब तक आप करेंगे नहीं तो आपको. जी हसन जदेई साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ. जी बहुत शुक्रिया. व्हाट इज द सॉल्यूशन यू हैव फॉर द ऑडियंस? इसमें ज़रूरी ये है कि इंसान जब बोल रहा हो ना तो वो साथ साथ पहले सोच के बोले.
بے شک اپنے ذہن میں دہرا لیں, کیونکہ غلط بولنے سے بہتر ہے کہ آپ پہلے سوچ لیں اور اس کو فلٹر کریں. یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کچھ ٹائم لگے گا, یہ پریکٹس کی بات ہے. ٹھیک ہے, جب آپ کی یہ پریکٹس ہو جائے گی نا کہ ہاؤ ٹو فلٹر اینڈ دین یو اسپیک, تو آپ پھر ہمیشہ اچھا بولیں گے. ٹھیک ہے. سو یو ہیو ٹو فرسٹ تھنک یس, and you have to then you speak and then you have to practice also. ٹھیک ہے. اچھا اوکے جی, مس انم جی, one liner summary whatever you said to the audience, ان کے لیے کیا ایڈوائز کریں گی کہ وہ کیسے اسٹیج فرائٹ سے بچ سکتے ہیں؟ one liner بس. it's just for the youth, this message is for the youth especially. میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ if you have a fear to speak in public, اسٹیج فرائٹ ہے, تو آپ سب سے پہلے تو پریکٹس, جیسے حسان صاحب نے کہا کہ جی پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. سو جسٹ پریکٹس ان فرنٹ آف دا میرر اینڈ آپ اپنی مطلب دیکھتے رہیں, بلڈ اپون اٹ. اگر آپ پروفیشنل ہے اور اگر آپ میٹنگس میں جسٹ اسٹارٹ ود اے ون لائنر تھنگ اینڈ بلڈ اپون اٹ, آہستہ آہستہ جو ہے آپ اس کو مزید بہتر کر سکتے ہیں. You start, you'll be confident, you'll see the difference. جی تھینک یو. اجمل, one liner advice to the audience. جی سر میرا یہ کہ بس کر لیں, کر لیں. آپ اگر جیسے اسٹارٹ ہو رہا ہے کہ آپ ایک ہزاروں لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے, آپ 2 لوگوں کو بٹھائیں, اپنے امی ابو کو بٹھائیں جن کو سامنے آپ سب سے زیادہ کانفیڈنس ہے. ایون آج بھی میں ہزاروں لوگوں میں اگر کوئی سامنے 200 لوگوں کی آڈینس ہے اور میرے سامنے کوئی 2 لوگ ہیں جن سے میرے کمفرٹ لیول بن گئے, میں صرف ان کو دیکھتا ہوں پہلے, تو وہ ایک آ جاتا ہے خود ہی آپ کے اندر, خود ایک کانفیڈنس آ جاتا ہے. ایگزیکٹلی آپ نے صحیح کہا کہ آپ نے آڈینس کو جب تک فیس نہیں کریں گے تو آپ کا ڈر ختم کیسے ہوگا. ایگزیکٹلی, ویری نائس. جی ون لائنر سولوشن, سوری ایڈوائس ٹو دی آڈینس, حسان صاحب. وہ ایک محاورہ ہے, پہلے تولو پھر بولو. جی تو یہ تو سونا تو تولا نہیں جا سکتا, بڑا مہنگا ہو گیا. تو یہ میں نے ون لائنر آپ نے کہا تھا, میں نے. ویری نائس. چلے, تھینک یو ویری مچ پینل, مس انم, اجمل اینڈ حسان صاحب, تھینک یو ویری مچ. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, جب تک بچہ روتا نہیں ہے تو اس کو دودھ نہیں ملتا. ڈولفن سمندر کے نیچے اگر اس نے اپنی سراؤنڈنگ کو جج کرنا ہو تو وہ کلک کرتی ہے, اگر اس نے اپنی کمیونٹی کی دوسری ڈولفنس کو بلانا ہو تو وہ وسل کرتی ہے. جب تک وہ وسل نہیں کرے گی تو اپنی کمیونٹی کو کیسے بلائے گی, اور وہ کیسے اپنے سمندر کے نیچے کھانے کو تلاش کرے گی. اور یہی چیز میں آپ سے بتانا چاہ رہا تھا آپ لوگوں کو کہ کمیونیکیشن از دا موسٹ امپورٹنٹ اسکل. اگر ہم اٹس اے کی ٹو سکسیس, اگر ہم پرسنل لائف کو بھی لے لیں, پروفیشنل کو بھی لے لیں, یا اگر ہم اپنے گھر کے روزمرہ کے کاموں کو لے لیں, if your message is not clear or concise and complete, you cannot become a good communicator. ہم لوگ اسپیچ ماسٹر کا ایک پروگرام بھی کراتے ہیں, ورک شاپ. انشاءاللہ اگر جو لوگ آپ لوگوں میں سے انٹرسٹڈ ہوں تو اس میں شامل ضرور ہوئیے گا. اور آئی ہوپ آپ کو یہ آج کا پینل ڈسکشن اور سولوشن پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے ہم حاضر ہوں گے ایک نئے پرابلم کے ساتھ, ایک نئی سولوشن کے ساتھ. ہمیں دیکھتے رہے گا شواز کی بیٹھک میں. تھینک یو ویری مچ.